सुप्रसिद्ध प्राचीन यशवंती देवी मंदिर प्रांगण में हम इस समय मौजूद हैं। बात करेंगे इस मंदिर की भव्यता के बारे में, क्या मान्यता है, कितना पुराना ये, कितना प्राचीन ये मंदिर है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ के जो महंत हैं राजेश वाजपेयी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। राजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये मंदिर है, यहाँ की जो मान्यता है, कितना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। प्राचीन तो यूपी के जेटीयर में 380 वर्ष पुराना है और वैसे लगभग 900 वर्ष पुराना कहा जाता है। प्राचीन काल से इस मंदिर से हमारा ही परिवार जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में एक राक्षस रहा करता था, नकटा दानव, जो आए दिन पीलीभीत से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जो द्वार था, उत्तर दिशा की ओर से, उसमें उसका वास था बाहर की ओर और आए दिन मवेशी निकलने वाले भक्तों को मार के खा जाता था, जिसका देवी माँ ने अंत करा। नकटा दानव चौराहे पे उसका अंत करा। जिस जगह पे अंत किया उसका नाम है नकटा दानव चौराहा और जिस जगह माँ ने बाल रूप में दर्शन दिए वो माँ यशवंती देवी मंदिर का स्थान है। अच्छा, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? जिस तरीके कहा जाता है कि पीलीभीत जो तराई का इलाका है, यहाँ से जो है उत्तराखंड की सीमा भी लगी हुई है, उत्तराखंड में जो है माँ पूर्णागिरी का धाम भी है, तो क्या मान्यता है, किस तरीके पूजा अर्चना की जाती है? माँ पूर्णागिरी को बड़ी बहन माना जाता है और कुल देवी हैं पीलीभीत जिले की माँ। तो सबसे पहले अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ा जाता है ना। तो यहाँ के जितने लोग हैं उनकी तो कुल देवी हैं, वो तो आज्ञा लेकर के ही दर्शन करने जाते हैं पूर्णागिरी। और जो बाहर के भक्त हैं वो दर्शन पूर्णागिरी माँ के करने के बाद यहाँ करते हैं, तभी पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तभी पूर्ण दर्शन माने। और जिस तरीके से यहाँ का मेला जो लगता है, बहुत दूर दूर से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, क्या कुछ कहना है आपको लेकर? 3-4 जिलों के मेन जो है भक्त आते हैं यहाँ पर, जिसमें बरेली, बदायूं, काशीपुर और शाहजहाँपुर, ये मेन ज़िले हैं जिनसे बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और बरेली से तो बाकायदा 4 झंडियाँ आती हैं, बड़ी विशाल झंडियाँ लेके आते हैं ढोल नगाड़े के साथ। कैसी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है? श्रद्धालु कितना आता है यहाँ पर? मेले चैत्र नवरात्र के वक्त तो लाखों लोग आते हैं और वैसे प्रतिदिन 1000-2000 लोग आते हैं। 1000-2000 लोग आते हैं। तो कहने मतलब है पहले यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ही जो है माँ पूर्णागिरी धाम पे। ये पीलीभीत वालों के लिए नियम है या जिनकी कुल देवी है उनके लिए। जिस तरीके से हमने बात की, जो यहाँ के जो महंत हैं राजेश वाजपेयी जी, उनका साफ तौर से कहना है ये करीब काफ़ी पुराना यहाँ का प्राचीन मंदिर है और जो मान्यता है यहाँ की, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है माता रानी की आज्ञा लेकर के जो है माँ पूर्णागिरी धाम जो जाते हैं उत्तराखंड, यानी कि पहाड़ों पर जो माँ पूर्णागिरी का जो धाम है उत्तराखंड में स्थित, वो वहाँ जो है दर्शन करने जाते हैं। और जो बाहर के जो लोग आते हैं वो पहले माँ पूर्णागिरी धाम के जो है दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के बाद उनके जो दर्शन जो हैं पूरे माने जाते हैं। मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। क्या नाम है आपका? वंदना पांडे जी, आप यहाँ मंदिर प्रांगण में आए, क्यों आए, क्या मानता है इसको? हम पिछले 22 साल से आ रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई ब्याह के आए तब से बराबर आना है। अब इस टाइम आषाढ़ की जाते चल रही हैं तो लोग आते हैं। चैत्र नवरात्रि में यहाँ का बहुत महत्व है, बहुत महत्व, बहुत ज़्यादा। झंडियाँ चढ़ती है, काशीपुर से आती हैं, बरेली से आती हैं, सभी जगह से। आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहाँ होली चौराहे लोकल के निवासी। तो जिस तरीके से नवरात्र के दिनों की बात की है, जो यहाँ पे जो मेला लगता है, काफ़ी भव्य मेला लगता है, उसको क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके पूजा अर्चना की जाती है नवरात्र में? यहाँ पे बलि भी दी जाती है, नारियल को काट के माता को भेंट करते हैं और जो भी मनोकामना होती हैं सबकी पूर्ण करती माता। देवी माँ के जो 9 स्वरूप हैं, जो नवरात्र के दिनों जो पूजा होती है, उसका क्या विधि विधान है? पूजा अर्चना हवन कराया जाता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आ जाइए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनविता सक्सेना है। मैं यहाँ पीलीभीत की ही निवासी हूँ और शादी को मेरी करीब 34 साल हो गए हैं। तब से जब मेरी शादी हुई थी सबसे पहले मुझे यहीं लाया गया था दर्शन करने के लिए। यहाँ की जो यशवंती मैया हैं, इनके बारे में ये मैंने जो सुना है यहाँ करके वो ये प्रचलित है कि माँ यशवंती, यहाँ पर एक नकटा नाम का राक्षस था जो कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान था ये इलाका। तो वो राक्षस जो था वो बहुत लोगों को परेशान करता था, इसलिए रात के समय 6 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था। तो इन्होंने यशवंती मैया ने जो है उस राक्षस का वध किया और वध करके
फिर इसी मंदिर में एक कुंड बना हुआ है, उसमें उनको बहुत प्यास लगने लगी थी, थक गई थी, तो उस कुंड में आकर के उन्होंने पानी पिया था और अपनी प्यास बुझाई थी और थकान बुझाई थी। वो कुंड आज भी यहाँ बना हुआ है और उस कुंड में जो जल रखा जाता है, उस जल की महत्व है कि जो लोग उसको ग्रहण करते हैं तो अच्छी बहुत ही जो कि बीमारियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और आँखों की रोशनी भी वापस आई है। ये इसके बारे यहाँ का ये एक बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ 2 बार जो है मेला लगता है, बहुत ही विराट मेला लगता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर हैं और यहाँ पर आकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, लोग मुंडन भी यहाँ आकर कराते हैं मन्नत मांग करके, बच्चों का जन्मदिन बनाते हैं, बहुओं को लेकर के आते हैं, नई नवेली जो दुल्हन होती हैं तो दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लाते हैं। यहाँ का ये बहुत बड़ा महत्व है। 2 ही मंदिर महत्व में है, एक शिवजी जी का मंदिर गौरी शंकर और एक जयसंतरी मैया जो पीलीभीत का जो मशहूर है जी, सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो मंदिर है इसकी कई मान्यताएं हैं। यहाँ पर कुंड भी है, यहाँ पर जो है जल होता है उसको जो आँखों पे लगाया जाता है, आँखों की रोशनी भी जो है लोगों की अगर नहीं होती है तो वो वापस आ जाती है। तो इस तरीके कई मान्यताएं यहाँ पर हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लोगों का साफ तौर से कहना है जो नई नवेली दुल्हन होती है उनको भी यहाँ पे लाया जाता है, उनके यहाँ पे कई रिश्ते भी जो हैं यहाँ पर तय किए जाते हैं और मुंडन भी कराया जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं होती हैं। पीलीभीत से भारत 24 के लिए प्रांजल गुप्ता।